बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचजी सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमएस ऑफिस एडवांस कोर्स। तो तमाम दोस्तों को एक बार फिर वेलकम। इस नए लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट टूल है एमएस एक्सेल, हम उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे अपने पास इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह और सीखेंगे कि हम एक्सेल को सीखते सीखते हम अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी ऑफिस की जो चीज़ें हैं या अकाउंट्स की जो रिलेटिव जो फॉर्मेट्स हैं उन्हें कैसे सेट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल और चलते हैं एमएस एक्सेल की तरफ और सीखते हैं कि हम एमएस एक्सेल में क्या क्या सीख सकते हैं। तो हम दोबारा इधर आते हैं अपने स्लाइड की तरफ और मैं यहाँ स्लाइड जो है थर्ड स्लाइड मैंने आपके सामने ये ले आया हूँ। ये सेकंड स्लाइड जो मेरी थी था कि हम एमएस ऑफिस को यूज़ करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को हम सीख सकते हैं, कौन कौन से टूल सीख सकते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। तो उसका जो फर्स्ट टूल है एमएस एक्सेल, हम उसको सीखते हैं कि एमएस एक्सेल में क्या क्या चीज़ें। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से याद दहानी करनी होगी, इन चीज़ों को अच्छे से सीखना होगा कि हम एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल जब हम इंटरव्यू देते हैं या हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जब कोई एमएस एक्सेल के बारे में पूछता है तो हमें मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते या उनका आंसर नहीं आता। तो इसी तरह जब फर्स्ट ऑफ ऑल पूछते हैं कि आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं और आप कहते हैं जी मुझे एमएस ऑफिस आता है, तो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको एमएस ऑफिस में क्या आता है, तो वहाँ पे हमें बोलना, हमें जो है कासिर होते हैं, हम बोल नहीं सकते, हम चुप कर जाते हैं या मुंह बंद कर लेते हैं। वहाँ हम लोग, हमारा कॉन्फिडेंस हमारा जो होता है वो वहाँ पे काम नहीं देता, हमारे साथ नहीं देता। हमें परेशानी होती है कि हमारी परफॉर्मेंस जो लेवल होता है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। तो मोस्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हम एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से टूल हैं जो हमें आते हैं। जब भी कोई हमें दौरान इंटरव्यू क्वेश्चंस करता है, हमें पूछता है कि आपको एमएस ऑफिस में क्या आता है, तो आप बेधड़क और बिला झिझक आप भी कॉन्फिडेंट होकर उन्हें बता सकते हैं कि मुझे एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस आता है। फिर जब वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपको एमएस एक्सेल में क्या आता है, तो आप वहाँ पर ब्रीफिंग कर बता सकते हैं कि मुझे एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट पर वर्क करना आता है, प्रोडक्ट परचेजिंग रिपोर्ट बनानी आती है, अकाउंट स्टेटमेंट बनानी आती है, ऑफिशियल टूर्स के ऊपर काम करना आता है, रिजल्ट कार्ड्स बनाने आते हैं, ग्राफिक चार्ट बनाने आते हैं, सैलरी स्लिप बनानी आती है, एमआईएस रिपोर्ट बनाना आती है और हाइपर लिंक मैनेजमेंट सिस्टम करना आता है। यानी इन तमाम चीज़ों जब आपको काम आएगा, आज अभी इतने सारे पॉइंट्स में बता देंगे तो वो डेफिनेटली आपसे अच्छे खासे मुतासिर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि एमएस ऑफिस में जितने भी टूल्स हैं, हर टूल की अपनी एक पहचान है, अपनी एक रिक्वायरमेंट है। वो अपने रिक्वायरमेंट के अलावा किसी और रिक्वायरमेंट के ऊपर वो काम नहीं करता। तो यानी कि अगर आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप मोस्टली आप अकाउंट्स को फॉलो करेंगे, अकाउंट से फिगर्स को कैलकुलेशन करेंगे, फिगर कलेक्ट करेंगे, फिगर्स पे काम करेंगे। इस तरह जब आप वर्ड की तरफ जाएंगे तो आप टाइपिंग पे या टेक्स्ट पे काम करेंगे। पावर पॉइंट की तरफ जाएंगे तो पावर पॉइंट में आप लोग प्रेजेंटेशन और एनिमेशन पे काम करेंगे। जब आप एक्सेस की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे काम जो है आप करेंगे, वहाँ पे डेटा शीट पे काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये इतनी ब्रीफिंग काफ़ी है। अगर किसी को कोई इशू हो, किसने इस पर डीपली बातचीत करनी हो, तो वो बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। मेरे अकाउंट्स में ऑलरेडी व्हाट्सएप में मेंशन है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो 0313 वाला है, उस पर करिएगा मैसेज, आपको आंसर जो है वो परफेक्टली आएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाके देखते हैं कि हम अपना एमएस एक्सेल को जो एक्सेल है इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक्सेल बनाया है वो किस तरह का होता है। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल का इंटरफेस देखेंगे। तो मैं पहले एमएस एक्सेल का जो डिस्प्ले है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो चीज़ें सीखेंगे वो है स्प्रेडशीट के बारे में।
तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने MS एक्सेल की शीट को ओपन किया है, तो आपके सामने ये डिस्प्ले आ गया है। इस डिस्प्ले के अंदर आप देखिए तो सबसे ऊपर जो है इसको हेडर कहते हैं। ये आपके पास हेडर टाइटल है कि आपकी जो भी फाइल होगी जिस नाम से होगी वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले देगी। ठीक है, जो भी फाइल का नेम होगा XYZ वो यहाँ पे डिस्प्ले देगी। इसे टाइटल बार कहते हैं। ये हेडर होता है, हर सॉफ्टवेयर में एक हेडर होता है जिसके ऊपर टाइटल शो होता है। इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो है मेन्यू बार है, इसको रिबन टैब भी कहते हैं। इस टैब के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमें हमारी हेल्प करते हैं। हमें किसी किस्म का भी अगर कोई टूल चाहिए होता है तो हम इन टैब्स में से उन टूल्स को यूज़ करते हैं और अपनी फाइल्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये नीचे देखें, ये हमारे पास जो है ये कॉलम बार है, कॉलम एड्रेस है, और यहाँ पे ये फंक्शनल बार है। इस फंक्शनल बार को फार्मूला बार कहते हैं और इसको कॉलम एड्रेस बार कहते हैं। लाइक दैट ये आपके सामने एक स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट के अंदर जो इतने सारे जो सेल्स बने हुए हैं, इन सेल्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, हमें कैसे पता है कि इसमें कितनी रोज हैं, कितने सेल्स हैं इसके अंदर, कितने कॉलम्स हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो साइड हम क्लिक करते हैं, जो सिलेक्शन आ रही है, इसको लाइन बोलते हैं। ये लाइंस हैं, ठीक है। और अगर ये वाला जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो डाउन होगा, इसको कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम्स हैं। तो ये लेफ्ट टू राइट जो होगा वो रो होगा, और जो टॉप टू डाउन होगा वो हमारे पास कॉलम कहलाएगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारी इस शीट के अंदर, इस डेटा शीट के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके एरो डाउन करेंगे। जो डाउन एरो होता है हमारे कीबोर्ड पे राइट साइड पे, हम की प्रेस करेंगे डाउन एरो की को, तो ये हमें सबसे लास्ट में लेके जाएगा। तो आपके सामने ये डिस्प्ले दे रहा है यहाँ पे, तो ये 10,48,576 रोज आपको डिफाइन कर रहा है कि इस शीट के अंदर 10,48,576 जो है रोज होती हैं। और इसी तरह दोबारा हम जो कंट्रोल प्रेस करके जो की है एरो की अप प्रेस करेंगे तो कर्सर बार दोबारा जो है वो टॉप पर आ जाएगा। अब हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये कितने हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम का तो नाम नहीं आ रहा है, हमें टेक्स्ट शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो सपोज दैट आप ये देखें कि हमारे पास, मैं जब यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके जब राइट एरो पे क्लिक करूंगा, राइट एरो की के ऊपर, तो ये मुझे सबसे लास्ट में ये ले जाएगा कॉलम्स के। तो यहाँ देखिए वो बता रहा है कि लास्ट में आपके पास XFD जो है ये आपके पास जो है लास्ट कॉलम है। तो यहाँ पे मिनिमम जो कॉलम्स होते हैं वो 16,000 टू 17,000 के जो है बिटवीन होते हैं। तो जो जितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, जितनी अच्छी उसमें वर्किंग हो रही है, वो आगे बढ़ा रहे हैं सॉफ्टवेयर को, मजीद इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें मिनिमम जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 16,000 टू 17,000 के दरमियान होते हैं। तो इसी तरह अब देखिए हमारे पास जो कॉलम्स हैं इनके ऊपर तो सिर्फ कॉलम के टैग्स आ रहा है, हमें तो मालूम नहीं है कि इसमें कितने टैग्स हैं, कितने कॉलम हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है। और 26 से पोएम जो मेरा जो कहने का मकसद है वो कितना है कि 26 को 26 टाइम जो आप वर्ड्स पर टाइप करेंगे तो वो आपका 1 टाइम यहाँ पे कलेक्ट होगा। लाइक दैट आप यहाँ देख रहे हैं X है, XEOP यानी कि OPQRS। आप लास्ट वर्ड जो वर्ड है उसको अगर आप फोकस करें तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे OPQRSTUV, तो इट्स मीन के ये लास्ट वाले फंक्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अब मेरा यहाँ 26/26 में लिखना मतलब ये है कि ये जो 26 मरतबा जो है एक रो चली है, मीन्स के हर अल्फ़ाबेट जो है 26 टाइम यहाँ पे जो है मूव हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट 26 बार मूव हुआ, फिर 26 बार मूव हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है, हम यहाँ करते हैं पावर को मेंशन करते हुए हम यहाँ करते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मैं 26 को जो है 26 टाइप करके यहाँ पे जो है कोमा लगाऊंगा। कोमा लगा के मैं 2 टाइप कर दूंगा। इट्स मीन के 26 की पावर जो 2 है उसमें कितना कंटेंट टाइप होता है। तो जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे अभी जो है मीन्स के 676
जो है अल्फ़ाबेट में शो कर रहा है कि 26 के, यानी कि 676 मरतबा जब ये कॉलम मूव करेगा तो ये हमारे 3 टैब्स यहाँ पे जनरेट होंगे। तो अगर मैं इसी को अगर 3 कर दूंगा यहाँ पर इसी तरह, और मैं पावर टाइप करता हूँ पावर, और मैं यहाँ पे करता हूँ 26,/3, तो ये मुझे बता देगा कि इसकी जो 3 की जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी है। तो ये देखिए आपको बता रहा है कि 17,576 कॉलम इसके अंदर मौजूद है। तो ये बहुत आसान सा फार्मूला था इसको मालूम करने के लिए कि आप मालूम कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स जो है इसके न्यूमेरिक कीवर्ड्स की कितनी बार टाइप यहाँ पर आई है। अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर जो टाइप है 3 टाइम है, तो इसलिए मैंने इसकी जो पावर थी वो मैंने 3 टाइम टाइप की है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे अल्फ़ाबेट मेरे यहाँ पे जो है मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे टाइप किया 3 टाइम। तो अगर 2 टाइम करता तो मेरे पास आंसर कम आ रहा था। तो आपके सामने है कि इट्स मीन के 1 रो के अंदर अगर 26 वो है अल्फ़ाबेट है, तो 26 टाइम जब ये मूव करेगा तो एक यानी कि 676 जो कॉलम होंगे वो 26 अल्फ़ाबेट्स को ऊपर मूव करेंगे, यानी कि एक अल्फ़ाबेट जो है 26 टाइम मूव करेगा, यानी कि हर ईच अल्फ़ाबेट 26 टाइम जब मूव करेगा तो ये आपका आंसर आएगा। और जो पूरी शीट को ऊपर जब हम मूव करेंगे तो पूरी शीट को मालूम करेंगे कि 3 टाइम्स के ऊपर कितनी मरतबा आएगा, तो ये हमारा जो है बिटवीन इसका आंसर यहाँ पे शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला अच्छे से समझ आ गया होगा कि पावर का मतलब क्या है और पावर को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो ये फाइल जो है मेरी यहाँ से डिलीट, क्लियर कंटेंट कर दें तो क्लियर हो जाएगा, तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अब दोबारा अपने शुरू वाले कॉलम में आना चाहेंगे बिगिनिंग में, तो यहाँ मैं कंट्रोल प्रेस करके जो लेफ्ट एरो की है उसको प्रेस करूँगा तो दोबारा मैं अपने शीट के मेन कॉलम पर मैं आ जाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको ये मालूम हो गया कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास। मैं कहता हूँ 10,48,576 मेरे पास रोज है, और मैं कहता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ हम टाइप कर देते हैं 17,576 कॉलम है। तो एक हमारे सामने ये एक चीज़ ब्रीफली आप डिफाइन हो गई है। तो इसमें इंटरव्यूज में अक्सर ये पॉइंट्स आते हैं, वो पूछ लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो सेल है, हर सेल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक प्रॉपर्टी का नेम होता है। जैसे लाइक दैट आपका घर है, आपका रूम है, आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको उस सेल्स के अंदर रहना है जिसका एक हर सेल की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर का क्या नाम है, तो इससे हर सेल की एक प्रॉपर्टी है। तो आपके सामने एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। जो प्रोफेशनल लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवलिज्म में ये चीज़ देखी जाती है कि देखें ये आई है, आई यहाँ पे इस सेल्स में आ रहा है, देखें ये सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, और यहाँ से मेरे पास जो 11 रो है ये भी सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से कर्सर मूव करता हूँ तो आप अब जब लेफ्ट साइड और टॉप पे देखेंगे तो मेरा कर्सर देखें जे पे चला गया, और रो जो मेरे पास 14 सिलेक्टेड है। तो इट्स मीन के ये इस सेल की जो प्रॉपर्टी होगी वो बता रहा है J14 जो है वो इस सेल्स की प्रॉपर्टी है। अगर मैं ऊपर कहीं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें इसका आ गया I5, तो इट्स मीन कि ये I5 जो है ये इस सेल की प्रॉपर्टी है। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी का जो सेल की जो प्रॉपर्टी का जो नेम होता है वो यहाँ पे शो होता है कॉलम के अंदर। तो आपका पूरी शीट पे आपका कर्सर किसी भी सेल में अगर मूव कर रहा है तो आपके डेफिनेटली यहाँ पे शो कर देगा कि आपका सेल इस वक्त किस कॉलम में डिस्प्ले दे रहा है। लाइक दैट अगर मैं यहाँ से बिल्कुल डाउन जाने के बाद मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, छुप जाता हूँ, या मुझे नहीं पता लग रहा कि सेल मेरा किधर है, तो लेकिन वो मुझे बता देगा कि आपका सेल जो है वो यू कॉलम और 51 रो के ऊपर आपका कॉलम जो है मूव कर रहा है। तो हम उसको दोबारा जो है इजीली जाके डिफाइन भी कर लेंगे, देख भी लेंगे कि हमारा सेल जो है वो कहाँ पे काम कर रहा था। तो वो हमें इजीली यहाँ पे वो ब्रीफ कर देगा, बता देगा कि यू वाला जो कॉलम है वो किधर है हमारा। तो ये देखें यू वाले सेल्स में हम आ गए हैं, तो यहाँ हमें बताएगा 51 के ऊपर कि मेरा सेल कहाँ पे मूव कर रहा है। तो देखें ये मेरा सेल यहाँ पे ये मूव कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको इजीली मेरी बात अंडरस्टैंड हो गई होगी कि इसमें हर सेल की अपनी प्रॉपर्टी है, हर चीज़ को इजीली डिफाइन करता है।
तो ये देखें कि अगर मैं लाइक दैट अगर मैंने बी के किसी भी सेल में अगर टाइप किया है तो वो मुझे फॉर्मूला बार में शो करेगा कि इस सेल के अंदर आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला टेक्स्ट कॉपी किया है या टाइप किया है। इसी तरह यहाँ देखिए नीचे क्लिक किया तो इसको टाइप करना शो करें, जहाँ पे मेरा सेल ब्लैंक होगा वहाँ पे डेफिनेटली ये ब्लैंक शो करेगा और मैं बताएगा यहाँ पे आपका ये कोई सेल में कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर किस सेल में लिखा हुआ होगा तो डिस्प्ले देगा, मुझे बताएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको हर चीज़ इजीली ब्रीफ कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है। तो एक्सेल में कितनी पावर है जो और जिन लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बनाया है, हम लोगों की सहूलत के लिए बनाया है, तो उन्होंने किस तरीके से इस पर वर्किंग की है, मेहनत की है और इस चीज़ को डिफाइन किया है। तो ये सारे इंटरव्यूज के लॉजिक्स भी होते हैं, इनमें इंटरव्यू की बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पे एक बार है, इसे बोलते हैं शीट। तो हमारे नंबर ऑफ जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल, इसके अंदर नंबर ऑफ कितनी शीट्स होती हैं, तो इसके अंदर 256 शीट्स होती हैं, 256 नंबर ऑफ शीट्स होती हैं। तो उसमें भी हर एक शीट में 10,48,576 कॉलम है और 17,576 उसमें कॉलम्स हैं और 10,48,576 उसमें रोज हैं। तो हर शीट में इतना डेटा मौजूद है कि आप इतनी शीट में एक पूरे शहर जितना डेटा आप उसमें टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत कुछ आप इसमें सीख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें प्लस का साइन है। अगर मैंने यहाँ पे शीट 1 2 3 4 5 करना है तो ये देखिए मैं क्लिक करता रहूँगा तो शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, तो यहाँ पे शीट्स मेरे सामने यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है। तो इसी तरह देखिए अब यहाँ पे देखें, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार है, पूरे सॉफ्टवेयर में बताएगा कि आपकी शीट कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आपने काम कर लिया है। ये पूरी शीट को लुकआउट करता है। और इससे नीचे का देखें तो हमारे पास जो है इसे बोलते हैं टास्क बार। ये सॉफ्टवेयर का टास्क मैनेजर होता है, टास्क बार होती है, जिसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास शो कर रहा है कि ये अभी जो है नॉर्मल शीट में है, ये हमारे पास पेज लेआउट में है और ये हमारे पास पेज ब्रेक व्यू के अंदर है। तो ये चीज़ें मैं अभी जगह बताऊंगा कि पेज ब्रेक व्यू क्या, प्रीव्यू क्या होता है, पेज लेआउट क्या होता है और शीट्स क्या है। शीट्स हम नॉर्मल कंडीशन में डिस्प्ले कर रहे हैं, ये हमारे पास नॉर्मल टाइप है, ये हम डेटा शीट के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं। और ये वाला जो काम है ये हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस में आ जाएगा, ये हमारे नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस व्यूज हैं। ये हमारे पेजेस को कन्वर्ट कर देगा, हमारी शीट को पेजेस में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो पेज ब्रेक है तो ये मिनिमम डेटा उतना यहाँ पे ब्रेक करेगा जितनी हमारे पास डेटा शीट के ऊपर टाइप किया हुआ होगा। लाइक दैट अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा शीट के ऊपर जो डेटा टाइप है मेरे पास, वो इस वक्त जो है 4 कॉलम्स है, 4 रोज मैंने यहाँ पे टाइप की हुई है। तो इसके अंदर जितना डेटा मेरे पास मौजूद है उसने उतना ही डेटा यहाँ पे मुझे शो करवा दिया है कि ये पेज ब्रेक है। तो एक भी चीज सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए जो है मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह देखें कि अगर जब पेज लेआउट में काम कर रहे हैं, ये हमारे पास पेज ब्रेक व्यू है, तो इसमें बहुत अच्छी जो खासियत है वो ये है कि हमने जितना शीट पे काम किया होता है उतनी शीट हमें डिस्प्ले पे आती है, हमें उतनी शीट का प्रिंट जो है इजीली मिल जाता है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं वो इस पेज ब्रेक व्यू के अंदर वो प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ हमारा डेटा का सेल होगा वहाँ तक हमारा डेटा हमारे पास मौजूद होगा, हम उस पर इजीली काम कर सकेंगे और प्रिंट आउट कर सकेंगे। तो अब ज़रूरी जो है सबसे पहले वो ये है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप इन पे काम कर सकते हैं, अपनी शीट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह मैं दोबारा शीट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोबारा शीट व्यू आ जाएगा और इस शीट व्यू में दोबारा यहाँ पे आपके सामने शो हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आज के दिन के लिए इतना ये काफ़ी था इंट्रोडक्शन कि MS एक्सेल के अंदर हेडर, मेन्यू टैब और ये फार्मूला बार, कॉलम नेम और उसके बाद ये स्प्रेडशीट आपके पास आ गई, फिर शीट्स इंसर्ट करना, इस तरह आपके पास रोज है, नंबर ऑफ रोज, कॉलम, ये सब यहाँ पे सामने देखें ये काउंट हो रही है, एवरेज बता रहे हैं, यहाँ पे काउंट बता रहे हैं, सम बता रहे हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें इधर प्रोमिनेंट हो रही हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये हमारे पास व्यू है, पेज का व्यू है, तो हम इसका पेज का व्यू इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से पेज के व्यू को हम यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये पेज व्यू इन जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक काफ़ी है। अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे
समझ जाएंगे तो आपको इतने ही, जितना मैंने बता दिया आपको, इतने में आप अच्छे से इसको काम कर लेंगे। और होप्स हो कि आपके जो पॉइंट्स होंगे, जो आपके जहन में उलझन होंगी, जो चीज़ समझते हुए शिकायत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपकी ब्रीफली इसके ऊपर क्लियर हो जाएगी। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई चीज़ पे काम करेंगे और हम सीखेंगे हम स्प्रेडशीट के अलावा क्या क्या काम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।